नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः ललित आर्ट्स वाला में हिंदी सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं नए अध्याय की ओर जिसका नाम है हार जीत। क्या नाम है इसका? हार जीत। सबसे पहला प्रश्न आप भी जानते हैं कि यही पूछा जाता है उन लोगों के द्वारा कि बताइए हार जीत के लेखक कौन है। तो हार जीत के लेखक जो हैं वो अशोक वाजपेयी जी हैं। सबसे पहला प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी ये रहता है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि हार जीत के लेखक कौन हो गए। तो अशोक वाजपेयी हो गए। सबसे पहला प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी ये रहता है कि हार जीत के लेखक कौन हो गए? अशोक वाजपेयी। हार जीत के लेखक अशोक वाजपेयी। जोर से बोलो, हार जीत के लेखक कौन हो गए? अशोक वाजपेयी हो गए। तो सबसे पहला प्रश्न यही तो वो लोग पूछते हैं कि बताइए कि हार जीत के लेखक कौन है। तो हार जीत के लेखक अशोक वाजपेयी महोदय। आप सभी को याद हुआ होगा और आशा है कि आप एक ही वीडियो में सारी चीज याद भी कर लेते होंगे। नहीं होता होगा दोबारा आप देख लें। और आज से मैं आपको कंटिन्यू रहकर हिंदी समाप्ति ही कर देता हूं, पूर्णतः स्वाहा कर देता हूं। बताइए हार जीत के लेखक कौन हो गए? अशोक वाजपेयी। सबसे पहला प्रश्न याद हुआ? पता बताओ जल्दी, यहां पर बैठे हुए फट से बताइए कि हार जीत के लेखक कौन हो गए? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी ने क्या लिखा? हार जीत। हार जीत के लेखक कौन हो गए? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी ने क्या लिखा? हार जीत लिखा। तो आपको वो सीधा और उल्टा दोनों तरफ से पूछ सकते हैं प्रश्न कि हार जीत के लेखक कौन हो गए? तो अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी ने लिखा तो हार जीत लिखा। चलते हैं, इनका जीवन परिचय है तो जीवन परिचय की ओर चलना ही है। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ है। 16 जनवरी 1941 को इनका जन्म। किनका जन्म? अशोक वाजपेयी जी का जन्म। अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ है? तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुई है। सबसे पहला प्रश्न कि बताइए अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को। याद रहेगा। तो दो प्रश्न, हार जीत के लेखक कौन हो गए? अशोक वाजपेयी हो गए। इनका जन्म कब हुआ? 16 जनवरी 1941 को। हमें लगता है दो प्रश्न आपको याद होनी चाहिए और नहीं हुआ तो एक बार मेरे साथ बोलिए। बोलिए कि हार जीत के लेखक कौन हो गए? जल्दी बोलिए। हार जीत के लेखक अशोक वाजपेयी हो गए। अशोक हार जीत के लेखक कौन हो गए? अशोक वाजपेयी। फुर्ती में बोलो, जो वहां पर बैठकर टुकुर टुकुर देख रहे हो मारेंगे तो दूर फोड़ देंगे। जल्दी बताओ कि हार जीत के लेखक कौन हो गए? तो हार जीत के लेखक अशोक वाजपेयी हो गए। अशोक वाजपेयी ने क्या लिखे? हार जीत लिखे। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? 16 जनवरी 1941 को। फिर से बोलो, 16 जनवरी 1941 को। 16 जनवरी 1941 को जन्म कब हो गया? 16 जनवरी 1941 को। बताइए हार जीत के लेखक कौन हो गए? बताइए फुर्ती में बोलो, हार जीत का लेखक कौन हो गए? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ। अब बताइए, कमेंट कीजिए फटाक से कमेंट। रागिनी कमेंट करो जल्दी, तुम ही तो कमेंट करती हो फुर्ती में। 16 जनवरी 1941। कंकाल कमेंट करो जल्दी। सभी आदमी कमेंट कीजिए कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? तो 16 जनवरी 1941। कमेंट करते रहिए, हम देख लेते हैं। बताइए जन्म कब हुआ इनका? 16 जनवरी 1941 को। जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक जगह का नाम है जिसका नाम है दुर्ग। तो उन्हीं दुर्ग में इनका जन्म होता है। जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में होता है। जन्म इनका दुर्ग छत्तीसगढ़ में है। लेकिन जन्म होता है दुर्ग छत्तीसगढ़ में, लेकिन इनका मूल निवास अभी जो ये रह रहे होते हैं वह सागर मध्य प्रदेश में। सागर कहाँ रहते हैं? एमपी मतलब मध्य प्रदेश में। दो तीन बात, इनका जन्म 16 जनवरी 1941 को। इनका जन्म स्थान दुर्ग
छत्तीसगढ़ में होता है। इनका मूल निवास स्थान जो होता है मध्य प्रदेश में, सागर में। सागर जगह का नाम है, वहां पर मध्य प्रदेश भी पड़ता है। सागर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल मिलता है इतिहास में, वो समुद्रगुप्त के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर। तो यहाँ पर देखते हैं दो बातें हम लोगों ने जाना कि सबसे पहली बात है कि हार जीत के लेखक कौन हो गए, तो अशोक वाजपेयी जी होंगे। दूसरी बात है कि इनका जन्म कब हुआ, 16 जनवरी 1941 को। इनका जन्म स्थान कहाँ है, दुर्ग छत्तीसगढ़। इनका मूल निवास स्थान कहाँ है, तो सागर मध्य प्रदेश से। दो बात आप याद करो, जन्म इनका कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ, दुर्ग छत्तीसगढ़। दुर्ग छत्तीसगढ़, बोलो बैठे बैठे, जन्म कब हुआ इनका, दुर्ग छत्तीसगढ़। फिर से बोलो, जन्म कहाँ हुआ, बताइए, कमेंट करो, दुर्ग छत्तीसगढ़। इनका मूल निवास, अभी जो निवास कर रहे हैं, मूल निवास स्थान कहाँ है, इनका जो मूल पैतृक घर है वो कहाँ है, सागर मध्य प्रदेश में पड़ता है। सागर मध्य प्रदेश में पड़ता है। हमें लगता है आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही। अगर आप 4-5 चीज को याद नहीं कर पाए तो मेरे साथ बताइए, बोलिएगा बैठे बैठे, ईमानदारी से बोलिए, फटाक से याद हो जाएगा। बताइए, हार जीत के लेखक कौन हो गए, अशोक वाजपेयी। पहला बात क्लियर हुआ। बताओ, हार जीत के लेखक कौन हो गए, अशोक वाजपेयी। दूसरी बात हुआ, इनका जन्म कब हुआ, 16 जनवरी 1941 को। इनका जन्म स्थान कहाँ है, दुर्ग छत्तीसगढ़ में हो गया। इनका मूल निवास स्थान कहाँ है, सागर मध्य प्रदेश। सागर मध्य प्रदेश। इनकी माता का नाम निर्मला देवी, और निर्मल कौन होता है, सुनो, इनकी माता का नाम निर्मला देवी और इनके पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का बेटा परमानंद वाजपेयी, माँ का नाम निर्मला, बाबू का नाम परमानंद। निर्मला, परमानंद। एक बात जानते हैं, कहते हैं कि परम आनंद, परमानंद कौन हो सकता है, जो निर्मल है वही परम आनंद भी हो सकता है। जो स्वच्छ है वही परम आनंद की प्राप्ति भी प्राप्त कर सकता है। इसीलिए निर्मला परमानंद, निर्मल है तो परम आनंद होगा ही। बताओ, याद हुआ, मम्मी का नाम निर्मला, पापा का नाम परमानंद वाजपेयी। चूंकि अशोक वाजपेयी तो परमानंद वाजपेयी इनका टाइटल है। तो चलते हैं, इनका जन्म 16 जनवरी 1941 को हुई है। निवास स्थान इनका, मूल निवास स्थान सागर मध्य प्रदेश है। जन्म स्थान का छत्तीसगढ़, दुर्ग छत्तीसगढ़ में। इनके माता का नाम निर्मला देवी, पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। 4.5 पॉइंट याद होनी चाहिए। अगर इतना करने के बावजूद भी नहीं होता है तो एक बार अपने दिमाग को रिसाइकिल करो, यानी अपने दिमाग को ध्यान लगाओ और फिर से बैठ जाओ। बोलो, सबसे पहली बात, हार जीत के लेखक कौन हो गए, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। अरे इतना करने के ना बोकस भी होगा ना, अगर आपके पास मम्मी पापा जो बैठे होंगे उनको भी याद हो जाता होगा। तुम्हें तो याद होना ही चाहिए, तुम तो करंट अफेयर्स हो भैया। हार जीत के लेखक कौन हो गए, बताओ पूर्ति में, तो हार जीत के लेखक कौन हो गए, अशोक वाजपेयी। पहला बात क्लियर हुआ या ना हुआ, यस या नो में कमेंट करो पूर्ति में। दूसरी बात यह है, इनका जन्म कब हुआ, 16 जनवरी 1941 को। इनके पिता का नाम क्या हुआ, परमानंद वाजपेयी। इनकी माता का नाम क्या हुआ, निर्मला देवी। जो निर्मल है वही परम आनंद है, परमानंद वाजपेयी। ठीक है, इनके जन्म स्थान जब पूछा जाएगा, दुर्ग छत्तीसगढ़। इनका मूल निवास स्थान पूछेगा तो सागर मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब इनकी शिक्षा देखो, शिक्षा के लेकर इनमें ना इंपॉर्टेंस वाली बात जो है, प्रारंभिक शिक्षा तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से ना, मतलब ये पूछ सकता है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुआ, तो प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट यानी सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से इन्होंने पास किए थे। इनका नाम ही है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। बोलो, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। फिर से बोलो, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। जोर से बोलो, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। फिर से बोलो, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। कहां है, सागर। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, अर्थात ये जो ये इंटर लेवल जो पढ़े थे ना, हायर सेकेंडरी लेवल का,
इनकी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से इनकी शिक्षा प्राप्त हुई। किस विषय से किए थे ये? एमए किस विषय? एमए वाले आपको याद होगा, एमए वाले बहुत सारे मिल गए आप हमारे पास। तो एमए किससे किए हैं? ये एमए इंग्लिश से किए हैं। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट बनता है। अब आपको ना एक काम करना है, मैं क्लास में भी आपको बताता हूँ, जितने भी मेरे पास एमए एमए इंग्लिश से किए हैं उनका एक लिस्ट आप कल बना के लाइएगा। आप फिर से सुन जाइए, कल क्लास में एमए करने वाले जितने भी कवि हैं इंग्लिश से, उनका एक आप लिस्ट बना के लाएंगे और मुझे दिखाएंगे, मैं सबका चेक भी करूंगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर वही होता है, जो लगता है फट्टा चलता है ना, तो आपको भी चलवे करता है। याद रखिएगा, ये कर लाइएगा, ठीक है? कर लेगा, कर लेगा, कर लेगा, कर लेगा। बताइए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुआ? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जोर से बोलो, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। फिर से बोलो, जोर से बोलो, गवर्नमेंट, मेरे साथ बोलो, बोलो गवर्नमेंट। जो चुपचाप बैठा हुआ लो लटका हुआ मारेंगे सुर फोड़ देंगे उसको। बोलो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। अशोक वाजपेयी जी का प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ था गवर्नमेंट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, कहां था वो? सागर में। सागर कहां है? मध्य प्रदेश में। अब बताओ इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुआ? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से हुआ। ये किस विषय से एमए किए थे? तो इंग्लिश से किए थे, अंग्रेजी से किए थे। ये आप दो बातें जानना होगा, इतना बात आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरे साथ एक बार हम में लगकर बताइए ना, हार जीत के लेखक कौन हो गए? अशोक वाजपेयी। इनका जन्म कब हुआ? 16 जनवरी 1941 को। इनके पिता का नाम परमानंद वाजपेयी, इनके माता का नाम निर्मला देवी। इनका जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़, इनका मूल निवास स्थान मध्य प्रदेश सागर मध्य प्रदेश में पड़ता है। इनके पिता का नाम, माता का नाम। अब हम पूछेंगे, आप बताइएगा। रेडी ना? स्टार्ट। पूछें। अभी थोड़ी देर के लिए आप लिखना बंद करो, पहले हम में लगकर हमारी प्रश्न का जवाब दो। सबसे पहले बताइए, हार जीत के लेखक कौन हो गए? प्रतिम बताओ, हार जीत के लेखक। कमेंट आना चाहिए रेस में, कमेंट रेस में आना चाहिए। हार जीत के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी। दूसरा प्रश्न बताइए कि इनका जन्म कब हुआ? प्रतिम कमेंट करो, कमेंट कमेंट कमेंट। हार जीत के लेखक कौन हो गए? अशोक वाजपेयी। इनका जन्म कब होगा? जन्म का कमेंट कीजिए। 16 जनवरी 1941 को। नेक्स्ट कहता है इनका जन्म स्थान कहां है? कमेंट कीजिए जन्म स्थान को। जन्म स्थान कहां हुआ? दुर्ग छत्तीसगढ़। मूल निवास कहां हो गया इनका? सागर मध्य प्रदेश। इनके माता का नाम क्या हो गया? निर्मला देवी। इनके पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से किए थे और इनकी एमए इन्होंने अंग्रेजी से किए थे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये बात है, ये भारतीय, ये मतलब क्या? अशोक वाजपेयी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डबल टिक मार लो इसे, डबल टिक मारो। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे कवि हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी? ये प्रश्न पूछा गया है विगत एमवाईपी से, पीवाईक्यू में। ये प्रीवियस क्वेश्चन है कि ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। किसके अधिकारी हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा में ये अधिकारी थे। ये महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विवि मतलब विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये भी कि पूछेगा निम्नलिखित में से कौन ऐसे कवि हुए जो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति हुए? कौन कुलपति हो गए? प्रथम कुलपति। तो ये भी आपको याद रखना है, दो बातें, दो बातें। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, पहली बात, भारतीय प्रशासनिक सेवा के ये क्या हुए? अधिकारी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय में ये प्रथम कुलपति भी है। यह महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय बोलो तो
बोलो, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, फिर से बोलो, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के ये प्रथम कुलपति थे। प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के ये प्रथम कुलपति रहे? तो अंतर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के ये प्रथम कुलपति भी रहे। इनको सम्मान मिला था, आपको याद है, दयावती मोदी शेखर सम्मान इनसे पहले भी मिला हुआ है, तो आप इसे याद रख लें, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर एंड लेटर्स 2005। फिर से देखो, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर एंड लेटर्स 2005। ये दोनों डिफरेंट कलर आती है, प्राइज है, तो आप इसे ना ध्यान रखना। फ्रेंच सरकार का ऑफिसर, बोलो, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर, फिर से बोलो बेटा ना, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर एंड लेटर्स 2005 यानी 2005। पोलिश सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004। इन्हें ये सम्मान मिला, आपने से रिमेंबर करते रहना। एक देखो, इससे पकड़ना, फ्रेंच सरकार, पोलिश सरकार, फ्रेंच सरकार 2005 में और पोलिश सरकार 2004 में, आप इसे याद रखना, ठीक है। इतनी लंबी चौड़ी याद करने में आपको परेशानी तो होगी ही, लेकिन फ्रेंच सरकार और पोलिश सरकार का ऑफिसर, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर और पोलिश सरकार का ऑफिसर आपको याद करने में कोई परेशानी तो नहीं होगी ना, तो आप इतना याद रखो, पोलिश सरकार का ऑफिसर और फ्रेंच सरकार का ऑफिसर, ठीक है। तो इनको, और दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान भी इसको, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और फ्रेंच सरकार का ऑफिसर और पोलिश सरकार का ऑफिसर, बोलो याद हुआ या ना हुआ? दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान मिला इन्हें, और बोलता कि फ्रेंच सरकार का ऑफिसर और पोलिश सरकार का ऑफिसर, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर और पोलिश सरकार का ऑफिसर, आपको ये बोलना ही पड़ेगा, इतना आपको करना ही पड़ेगा एकदम से, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत? प्रश्न पूछेगा कि बताइए अशोक वाजपेयी जी को कौन सा सम्मान मिला था? तो इन्हें मिला दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर और पोलिश सरकार का ऑफिसर। आप इसे इतना, पूरी लंबी चौड़ी इतनी लिस्ट आपको याद करनी नहीं है, बस काम से मतलब है, हम काम तो कर ही लेंगे ना। अब चलते हैं हार जीत के बारे। अब कहते हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रचना एक पतंग अनंत में। पहला क्या है, एक पतंग कहाँ है? अनंत में है। सबसे पहली बात है कि एक पतंग कहाँ है बेटा? एक पतंग अनंत में है। पर वो प्रश्न पूछेंगे, बताइए एक पतंग अनंत के लेखक कौन है? तो एक पतंग अनंत के जो लेखक हुए वो कौन हो गए आपके? वो अशोक वाजपेयी। सबसे पहली बात है कि एक पतंग अनंत में, याद हुआ आपको? एक पतंग अनंत में, फिर से बोलो, एक पतंग कहां? अनंत में। पतंग कहां उड़ती है? अनंत में। प्रश्न पे एक पतंग अनंत में, अब कहता तत्पुरुष है वो। तत्पुरुष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसमें टिक लगाओ। एक पतंग कहां? अनंत में। वो कैसा है? तत्पुरुष है। तत्पुरुष आप पढ़े ना, तत्पुरुष समास जिसका दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, ठीक है। तो एक पतंग कहां? अनंत में। अब वो क्या है? तत्पुरुष है। एक पतंग अनंत में, बोलो भैया, एक पतंग कहां? अनंत में। उसके बाद क्या है? वो तत्पुरुष है। तत्पुरुष है, कहीं नहीं वहीं। देखो ध्यान से, ध्यान, एकदम चिल मारो, चिल 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 चिल। तत्पुरुष के बारे में आप पढ़े हिंदी में, जिसका दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। तो एक पद एक पतंग अनंत में और दूसरा कहीं नहीं वही है। कहता है कि एक पतंग कहां? अनंत में। अब बीच में क्या है? तत्पुरुष है। अगर कहीं नहीं वही है, आपने कहीं नहीं वही को भी एम आई लगाओ, MVVI प्रश्न है ये, क्योंकि ये प्रश्न पूछेंगे आपको, इसलिए MVVI है, ठीक है। तो दो प्रश्न, एक पतंग अनंत में, बीच में क्या है? तत्पुरुष, कहीं नहीं वही है, कहीं नहीं वही है, कहीं नहीं वही है। तो एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष, कहीं नहीं वही, तीन आपको याद हुए या नहीं हुए? कोई अभी छोड़कर जाएगा नहीं, हम मिटाकर फिर प्रश्न पूछेंगे, जवाब दीजिएगा। सबसे पहला इनकी रचना है कि एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष, तत्पुरुष, उसके बाद कहता है कहीं नहीं वही,
ठीक है। कहता है घास में दुबका आकाश, ये भी इंपॉर्टेंट है। घास में दुबका आकाश, आकाश कहाँ दुबका है? घास में। सबसे पहला प्रश्न है कि एक पतंग अनंत में, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कहीं नहीं वही, कहां? घास में दुबका आकाश, घास में दुबका आकाश, घास में दुबका आकाश। अब कहता है कि समय के पास समय है, समय के पास क्या है? समय है। इनकी जो रचना है ना, सबसे पहली रचना आप याद रखो, एक पतंग अनंत में, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कहीं नहीं वही, घास में दुबका आकाश, समय के पास समय है। किसके पास समय है? अरे जिसके पास रुपया उसी के पास रुपया है, तो समय के पास क्या है? समय है। समय के पास समय है। अशोक वाजपेयी की जो रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। इससे एक प्रश्न तो निश्चित, श्योर, सर्टेन, फिक्स है, फिक्स है कि बताइए एक पतंग, इनकी रचना पूछेगा, एक पतंग अनंत में, कहा भैया एक पतंग कहाँ है इनका? अनंत में है। दूसरी बात कहता है कि तत्पुरुष है। तीसरी बात कहता है कि आती है तत्पुरुष हो गया, कहीं नहीं वहीं से हो गया, घास में दुबका आकाश हो गया, समय के पास समय है। अब देखिए यह कविता कहीं नहीं वहीं से लिया गया, ये भी टिक मारिए। यह कविता कहां से लिया गया, यानी पूछेगा प्रश्न हार जीत कहां से ली गई है, तो हार जीत जो है ना, कहीं नहीं वहीं से ली गई है। और कहीं नहीं वहीं किनकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी जी का है। यह एक गद्य कविता, ये SMI लगाओ। अब देखो यहाँ पर ना चिल मार कर 2 मिनट बैठो, अभी 2 मिनट बैठो, बैठो 2 मिनट से डाउन 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 डाउन, अभी उठना नहीं है, बैठो। अब प्रश्न यहां पर है कि आपने इतनी बात समझा, इनकी रचना समझे कि एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष कहीं नहीं वहीं, घास में दुबका आकाश। आपको समझना नहीं है, याद करना है। एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष, घास में दुबका आकाश, कहीं नहीं वहीं, समय के पास समय। ये रचना आपको याद करनी है मेरे भाई। अब कहता है कि हार जीत किससे लिया गया है, तो हार जीत कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। हार जीत किससे लिया गया है? कहीं नहीं वहीं से। अब देखो इन सबों में से कोई पूछे या ना पूछे, ये प्रश्न जो है ना, ये जो आप देखो, यह एक गद्य कविता है। आप ध्यान से देखो, गद्य एक होता है गद्य और एक होता है पद। सुनेगा, गद्य का मतलब हुआ कहानी, आपको पता है ना, ये कहानी हुआ। अब पद का मतलब कविता वाली बात हो गई। पद का मतलब क्या हो गया? पद का मतलब कविता वाला बात हो गया। कविता अर्थात हमने ये कविता, अशोक वाजपेयी जी ने कविता लिखे हैं हार की जीत, वह गद्य शैली में, अर्थात कहानी के शैली में लिखे हैं। जैसे मतलब गाने में इसकी दिक्कत होगा, जैसे आपने खूब लई मर्दानी, वो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है, खूब लई मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, इसे आप गा सकते हैं। बूंदे ले हर बोलो की खूब, बूंदे ले हर बोलो की, ऐसे कुछ लय में से गा सकते हैं, बूंदे ले हर बोलो की, ऐसे मैं भी यहाँ पर भूल रहा हूँ। तो इसे ना लय में हम गा सकते हैं। जैसे एक कविता है, हवा हूं मैं, हवा हूं बसंती हवा हूं, इसे मैं लय में गा लेता हूँ। लेकिन क्या है, हार जीत जब हम कल पढ़ाएंगे आपको ऑनलाइन, सारे क्लास आपका हिंदी के ना ऑनलाइन ही होंगे, ठीक है। मैं क्लास में अब नहीं करवा रहा हूँ, जितने भी क्लास होंगे हिंदी के वो ऑनलाइन क्लास, इंग्लिश का भी कुछ ऑनलाइन क्लास में चलाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मेरे बच्चे नहीं भी हैं और जो मेरे साथ नहीं लगकर भी अगर मेरा PYQ कर लेते हैं, तो ऐसे आप पास कर दे, हर विषय में लेकर मैं आऊंगा, ठीक है। तो गद्य कहानी, गद्य का मतलब क्या हुआ? कहानी। ये जो प्रश्न है, पहली कविता है जो गद्य शैली में लिखा गया है, गद्यकार हैं ये ना, गद्य शैली में। तो प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से कौन गद्य कविता है, तो हार जीत एक गद्य कविता है, आपको याद रहेगा। चलते हैं, ठीक है। तो ये यही रहा आपका आज, थोड़ा समय मेरे पास कम है, फिर कल मिलेंगे आपके साथ। आज भर के लिए जय हिंद।